ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों न कि आने वाले एपिसोड में ना सिर्फ उमार के सदफ पर हाथ उठाने का वाकया होगा, बल्कि ये तमाम मामला बिलाल अब्दुल्ला तक भी पहुंच जाएगा। जब बिलाल को हकीकत का इल्म होगा तो वो गुस्से में भड़क उठेगा और वो अंतहाई सख्त लहजे में उम्मार से कहेगा, सदफ पर हाथ उठाने की जुरात तुम्हें कैसे हुई? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन सदफ पर होने वाला जुल्म बर्दाश्त नहीं करूँगा। इस वाक़ये के बाद उम्मार एक बड़े इम्तिहान से गुजरेगा। दूसरी जानिब बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ को एक हैंडसम ऑफ़र भी दी थी, लेकिन सदफ ने अम्मार के बुझे हुए चेहरे को देखकर इस पेशकश को ठुकरा दिया, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि हाँ, वो उम्मार के बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकती, जबकि अम्मार सदफ को छोड़कर दानिया के साथ वक्त गुजार रहा है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लें। जहां अब दानिया ने उम्मार को न सिर्फ पेट भर के खाना खिलाया, बल्कि उसे शराब भी पिलाई और फिर उसे वापस घर रवाना कर दिया। लेकिन हैरत की बात यह है कि उम्मार इतनी शराब पीने के बावजूद गाड़ी कैसे चला लेता है। जैसे ही उम्मार नशे की हालत में आधी रात को घर पहुंचेगा, वो सदफ से कहेगा, सुदफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की? तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मेरे बगैर लाहौर जाकर रह सकती हो? आस पर सुदफ जवाब देगी, तुम आज फिर नीशे में हो, तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? तुम शराब पीकर घर कैसे आ सकते हो? उम्मार गुस्से में कहेगा, ये मेरा घर है, मैं पीकर आऊं या जो भी करूं, तुम्हें उससे क्या मसला है? अगर तुम्हें इतना ही मसला है तो चली जाओ मेरे घर से। सदफ दिलगिरफ्ता होकर कहेगी, मुझे कोई हक नहीं कि मैं तुम्हारी इजाज़त के बगैर यहाँ रहूं, लेकिन तुम्हें इजाज़त चाहिए मेरे साथ रहने की, और शायद मुझे ये इजाज़त अब नहीं देनी चाहिए। मुझे अपने घर वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी खुशी शराब और दानिया के साथ है और मुझे उन दोनों के दरमियान अपनी जगह नज़र नहीं आ रही। और यहाँ उम्मार गुस्से में सदफ से कहेगा, अब तुम बात को बदल रही हो, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि तुम लाहौर जाने की बात कर रही हो और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जुरात कैसे कर ली तुमने, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बिलाल अब्दुल्ला के कमरे में जाकर इतनी देर बैठो। अब मुझे सच सच बताओ कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? क्यों उसने तुम्हें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया? तुम्हारी शादी थी तो वो सलामियां देने लगा, तुम्हारी शादी थी तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गया। तुम्हारे लिए उसने 8 करोड़ दे दिए, तुम्हारे भाई का इलाज करवाने ले गया और तुम्हारे होने वाले शौहर को डिप्टी GM बना दिया। आखिर तुम पर इसकी ये मेहरबानियां ख़त्म क्यों नहीं हो रहीं? अब मुझे बताओ सदफ कि तुम दोनों के दरमियान क्या मामला है? ये सुनकर सदफ उमार को सच्चाई नहीं बताएगी कि उसने कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा दिया है, बल्कि धीमे लहजे में जवाब देगी, हाँ, मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और मैं जल्द ही लाहौर जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम जैसे शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूं। जब तुम ठीक हो जाओगे तभी मैं वापस आऊंगी। ये सुनकर उम्मार का पारा मज़ीद हाई हो जाएगा और वो इंतहाई गुस्से से कहेगा, मैं सही सोचता था कि तुम दोनों के दरमियान कुछ न कुछ चल रहा है। तुम दोनों लाहौर जाकर सेटल होने की तैयारी कर रहे हो। सुदफ, तुम हो तो वाकई खूबसूरत, लेकिन हो 2 टके की। ये बात सुनकर सदफ का सब्र भी जवाब दे जाएगा और वो गुस्से में खड़ी होकर जोर जोर से चीखने लगेगी। इसके बाद वो करीब पड़े बर्तन उठाकर ज़मीन पर पटकना शुरू कर देगी, लेकिन दिल तो यही चाहता था कि सदफ वो सारे बर्तन उमार के मुंह पर दे मारे। उमार ये मंजर देखकर चलाएगा, ये क्या कर रही हो तुम? क्यों सारे बर्तन फेंक रही हो? अब सीधी बात बताओ कि तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है? क्या वही सच है जो मैं सोच रहा हूँ? ये सुनकर सदफ मज़ीद भड़क उठेगी और कहेगी, जब कुत्ता भौंकता है ना, तो उस पर कोई भौंकता नहीं है। ये सुनकर उम्मार का गुस्सा आसमान को छूने लगेगा और वो तेश में आकर सदफ के गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ देगा। उसके बाद उम्मार जैसे कुछ हुआ ही ना हो, सीधा अपने कमरे में जाकर सोने लेट जाएगा। सदफ वहीं ज़मीन पर बैठकर ज़ार व क़तार रोने लगेगी। इस लम्हे उसे एहसास होगा कि उसने शायद अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। वो सोचेगी कि उम्मार को चुनने की बजाय उसे बिलाल अब्दुल्ला को ही अपना हमसफ़र बनाना चाहिए था, जो हमेशा इसकी कदर करता रहा। दूसरी तरफ उम्मार के थप्पड़ की गूंज तो सदफ के दिल को तोड़ रही थी, लेकिन उसकी बाज़गिश्त बिलाल अब्दुल्ला के दिल में भी महसूस हो रही थी। बिलाल अब्दुल्ला, जो इस वक्त गहरी नींद में था, अचानक जाग जाएगा और दिल में एक बेचैनी महसूस करेगा। वो सोचेगा कि ज़रूर कुछ गलत हुआ है और उसे एहसास होगा कि इस वक्त सदफ किसी शदीद तकलीफ़ में है।
सदफ भी अब दिल में ये पुख्ता फैसला कर लेगी कि वो उम्मार के साथ मजीद नहीं रहेगी और लाहौर शिफ्ट हो जाएगी। वो जान चुकी है कि अगर उसे अपना रिश्ता बचाना है तो उम्मार को कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ना होगा। ये 1 साल की जुदाई अब उन दोनों के लिए ज़रूरी हो चुकी है। दूसरी तरफ हमशा से मिलने उसका साबिक मंगीतर आ जाएगा और तंजिया अंदाज में पूछेगा, हमशा, कहाँ तक पहुंची बात? क्या तुमने इसे बता दिया कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? अब बता भी दो कि वो खुश नसीब कौन है जो तुमसे मोहब्बत करता है और जिससे तुम मोहब्बत करती हो, और मैं एक बदनसीब जिससे तुम मोहब्बत नहीं करते। हमशा खामोशी के साथ अपने जज्बात काबू में रखते हुए जवाब देगी, वो भी मुझसे मोहब्बत नहीं करता और अब मुझे लगता है कि वो कभी करेगा भी नहीं। वो किसी और से मोहब्बत करता है और उस लड़की की शादी हो चुकी है। उसके बावजूद वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हमशा की बात सुनकर उसका साबिक मंगेतर कहकाए लगाकर हंसेगा और तंजिया अंदाज में हंसते हुए वहां से अपने घर चला जाएगा, जैसे ये सब बातें उसके लिए एक मजाक हों। अगले दिन सदफ सुबह उठेगी तो एक अच्छी बीवी की तरह उम्मार के लिए नाश्ता तैयार करेगी। वो खामोशी से उसे खाने के लिए बैठाएगी और खुद उसे खाते हुए छोड़कर अपने दफ्तर चली जाएगी। वो अब दिल ही दिल में उम्मार से दौड़ जाने का फैसला कर चुकी है। सदफ सबसे पहले बिलाल अब्दुल्ला से मिलने जाएगी। बिलाल अब्दुल्ला सदफ के चेहरे पर नज़र डालकर फौरन समझ जाएगा कि वो ठीक नहीं है। ऐसा महसूस होगा जैसे वो सदफ के चेहरे पर थप्पड़ का निशान भी देख रहा हो। वो फिक्रमंदी से पूछेगा, सदफ, क्या सब ठीक है? सदफ कुछ देर खामोश रहने के बाद कहेगी, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं लाहौर जाकर काम करने के लिए तैयार हूँ। बिलाल अब्दुल्ला सदफ की बात सुनकर हैरत में पड़ जाएगा। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आपने अपना फैसला बदल लिया? अगर कोई मसला है तो आप मुझसे बात कर सकती हैं। सदफ धीमी आवाज में कहेगी, मैंने ये फैसला आज लिया है, कल तो मैंने सिर्फ इनकार किया था। ये सुनकर बिलाल अब्दुल्ला हल्का सा मुस्कुराएगा और नरमी से जवाब देगा, आप जाकर अपनी पैकिंग शुरू करें और लाहौर जाने की तैयारी करें, क्योंकि अब से आपको वहां पर असाइन कर दिया गया है। जब सदफ उठकर वापस जाने लगेगी तो वो दरवाजे से मड़कर एक लम्हे के लिए बिलाल अब्दुल्ला को जरूर देखेगी। बिलाल अब्दुल्ला के चेहरे पर साफ जाहिर होगा कि वो सब कुछ समझ चुका है। उसे बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि उम्मार ने सदफ के साथ इंतहाई बदतमीजी की है। बिलाल अब्दुल्ला सदफ की हालत और चेहरे पर निशान देखकर गुस्से से भरा हुआ सीधा उम्मार के पास जा पहुंचेगा। उम्मार को देखते ही बिलाल अब्दुल्ला उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारेगा और गुस्से में कहेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सदफ पर हाथ उठाने की? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन सदफ पर हाथ उठाना हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हें औरत से बात करने का सलीका नहीं है। सदफ तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती थी, इसी मोहब्बत में उसने तुमसे शादी की, और तुम जो उसके पीछे मरे जा रहे थे आज उसे थप्पड़ मार रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो नाजरीन, आपको क्या लगता है कि सदफ उम्मार से तलाक लेने का फैसला करेगी या उसे कुछ वक्त देने का सोचेगी? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।